नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 9वी पाठ ऑलिम्पिक वर्तुळाचा गोफ या पाठाचा सेकंड पार्ट पाहणार आहोत. तो पण हिंदीमधून पाहणार आहोत. मैत्रीचा मंत्र सांगणाऱ्या ऑलिम्पिक सामन्याची त्यानंतर इसवी सन 1894 साली आधुनिक जगाला आठवण झाली. मीन्स बच्चों यहाँ पर देखो कि मैत्रीचा मंत्र में जैसे कि ओलंपिक गेम इस वजह से जाने जाते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में जो पूरे देश है उनमें फ्रेंडशिप जैसा रिलेशन पैदा हो, इसके लिए ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाता है. और इसकी जो ग्रीस सत्ता का रास होने के बाद मीन्स ग्रीस सत्ता खत्म होने के बाद 1894 साली आधुनिक मीन्स ये एडवांस जो वर्ल्ड है उसको याद आ गई कि हमें ऑलिम्पिक गेम स्टार्ट करना चाहिए. त्यावर्षी फ्रान्स देशात एक ऑलिम्पिक कांग्रेस भरवण्यात आली. म्हणजे मीन्स देखो बच्चों, वहाँ पर उस समय फ्रांस देश में एक ओलंपिक कांग्रेस मीन्स एक कमेटी बिठाई गई. मीन्स ये वाली कमेटी का आयोजन किया गया. कुबर्टीन नावाच्या फ्रेंच क्रीडातज्ञाने या ऑलिम्पिक कांग्रेसचे सामन्यांचे पुनरुज्जीवन केले. कुबर्टीन मीन्स ये है कुबर्टीन. कुबर्टीन ये कौन थे? फ्रेंच क्रीडातज्ञ. इन्होंने क्या कर दिया तो ऑलिम्पिक सामन्यांचे पुनरुज्जीवन केले. मीन्स स्टार्ट कर दिया. शरीर संपदा वाढवण्यासाठी, बलसंवर्धन करण्यासाठी आणि प्रामुख्याने देशादेशातील मैत्री वाढवून त्यांच्यात मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी यासाठी प्राचीन ऑलिम्पिक सामन्याप्रमाणेच हे सामने भरवण्यात आले. शरीर संपदा बढ़ाने में जैसे कि आपकी जो शरीर की क्षमता है वो बढ़ाने के लिए, बल संवर्धन, शरीर स्फूर्ति बढ़ाने के लिए प्रामुख्याने, और सबसे बड़ी बात क्या है, हर एक देश में पूरे में जितने भी पार्टिसिपेंट देश है उनमें मैत्री का भाव पैदा हो, इसके लिए ओलंपिक सामने मीन्स ओलंपिक जो गेम है खेलने की शुरुआत हो गई. बच्चों देखो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी क्विज ली है कि जो आपको ये इस पैराग्राफ के आधार पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ताकि आपकी रिकॉलिंग हो या फिर आपका एक्सरसाइज हो जाए. आधुनिक जगाला ऑलिम्पिक सामन्याची आठवण कधी झाली? बोलो बच्चो. आधुनिक जगाला ऑलिम्पिक सामन्याची सुरुवात कधी झाली, आठवण कधी झाली तर 1894 साली. 1894 साली आधुनिक जगाला आठवण झाली. इसवी सन 1894 मध्ये फ्रान्स देशामध्ये काय भरवण्यात आले होते? बोला. इसवी सन 1894 मध्ये फ्रान्स देशामध्ये एक ऑलिम्पिक काँग्रेस भरवण्यात आले होते. कोणत्या फ्रेंच क्रीडातज्ञाने ऑलिम्पिक सामन्याचे पुनरुज्जीवन केले? कोणत्या फ्रेंच क्रीडातज्ञाने? तर कुबर्टीन नावाच्या फ्रेंच क्रीडातज्ञाने ऑलिम्पिक सामन्यांचे पुनरुज्जीवन केले होते. चलो हम आगे देखते हैं. यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भरवण्यात असे ठरले. 1896 पासून ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी वेगवेगळ्या देशात भरवले जातात. मीन्स हम देखते हैं जो ओलंपिक जो गेम है वो हर 4 साल बाद तय किया कि वो आयोजित करना है करके. या निमित्ताने जगात सद्भावना, समता, मैत्री, विश्वबंधुत्व, शिस्त व ऐक्य या भावना वाढीस लागतात. मीन्स इसके वजह से मीन्स ओलंपिक गेम्स खेलने की वजह से पूरे वर्ल्ड में सद्भावना मीन्स चांगली भावना, समता मीन्स सब लोग समान, मैत्री मीन्स फ्रेंडशिप, और विश्व बंधुत्व मीन्स पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्त्री और पुरुष है वो कौन है तो मेरे भाई और बहन है. शिस्त मीन्स डिसिप्लिन, ऐक्य मीन्स एकता. ये जो संकल्पना है ये सभी संकल्पना यहाँ पर ओलंपिक जो गेम खेले जाते हैं उसमें बढ़ती जाती है. या सामन्यात निर्णायक 21 खेळांची तरतूद आहे. मीन्स इस जो गेम है, ये जो ओलंपिक गेम है उसमें 21 खेल इसमें रहते हैं. पुरुषांसाठी व स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने होतात. मीन्स स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग खेल खेले जाते हैं. या सामन्यांच्या व्यवस्थेसाठी एक आंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति नेमलेली असते. मीन्स जैसे कि ये जो गेम खेलने के लिए इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक
कमेटी का आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का आयोजन किया जाता है। बच्चों देखो, ये जो पैराग्राफ है उसके आधार पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है की जगामध्ये कोणत्या भावना वाढीस लागतात. तर जगामध्ये ऑलिम्पिकच्या निमित्ताने कोणत्या भावना वाढीस लागतात. तर जगामध्ये सद्भावना, समता, मैत्री, विश्वबंधुत्व, शिस्त, ऐक्य या भावना वाढीस लागतात. समझ में आया बच्चों? देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा एक चार्ट बनाया है. ऑलिम्पिक सामन्यातून विकसित होणाऱ्या भावना सद्भावना, समता, मैत्री, विश्वबंधुत्व, शिस्त व ऐक्य या भावना वाढीस लागतात. अभी हम लोग क्रीडाच्या क्षेत्रात जातिभेद नहीं, धर्मभेद नहीं किंवा वर्णभेद नहीं. मीन जैसे देखो कि ओलंपिक गेम में या फिर कौन से भी खेल में हम देखते हैं कौन से भी प्रकार का जाति भेद नहीं रहता, धर्म भेद नहीं रहता है और वर्ण भेद नहीं रहता. अभी जाति भेद मीन्स कास्ट में भेद नहीं रहता कि ये कास्ट का है वो कास्ट का है, ऐसा भेद नहीं रहता खेल में. धर्म भेद मीन्स ये धर्म भेद मीन्स इस धर्म का है उस धर्म का है, ये निचले धर्म का है ये उच्च धर्म का है, ऐसे कोई भी भेद नहीं रहते. वर्ण भेद मीन्स कृष्णवर्णीय, वर्ण मीन्स सावला वर्ण, गोरा वर्ण, ऐसे कौन से भी भेद नहीं रहते. येथे सर्वांना समान संधी मिळते. अमेरिकेतील जेसी ओवेन्स या वंशाने आफ्रिकी खेळाडू 1936 मध्ये बर्लिन येथे झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत त्याने 4 अजिंक्यपद मिळवले. मीन्स जैसे कि बच्चों यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि ओलंपिक गेम या फिर क्रीड़ा में कौन से भी जाति भेद नहीं है, व धर्म भेद नहीं है और वर्ण भेद नहीं है. इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं. फर्स्ट वाले एग्जाम्पल है अमेरिकेतील जेसी ओवेन्स. अमेरिकेतील जेसी ओवेन्स हा काय आहे तर हा देखो अमेरिकेतील हा जेसी ओवेन्स, परंतु वंश त्याचा इसका वंश कौन सा है तो अफ्रीकी वंश का है. मीन्स वो सावले वर्ण का था. 1936 में बर्लिन मध्ये झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत त्याने 4 अजिंक्यपद मीन्स 1936 में जो बर्लिन ओलंपिक हो गए थे उसमें उसने 4 ओलंपिक जो 4 उसको मेडल मिले थे. इतकेच नव्हे तर 4ही बाबतीत त्याने नवे उच्चांक प्रस्थापित केले. नवे उच्चांक मीन्स नया रेकॉर्ड बनाया था उसने. अमेरिकेच्या यशाचा तो मोठा शिल्पकार ठरला. अमेरिकेनेच नव्हे तर साऱ्या जगाने या खेळाडूचा त्यावेळी केवढा गौरव केला होता. मी जैसे कि अमेरिका देश जो पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया, जानने लगे लोग कि बाबा अमेरिका देश में ये कितना अच्छा खिलाड़ी है. पूरे वर्ल्ड में भी उसका गौरव किया गया. केवढे कौतुक केले. ओवेन्सचा वर्ण, त्याचा देश हे सर्व विसरून साऱ्या जगाने त्याची प्रशंसा केली. मीन्स ओवेन्स किस वर्ण का है, कौन से देश का है नव्हे तर साऱ्या जगाने ओवेन्सचा कौतुक केला, त्याचे कौतुक केले. केवढे कौतुक केले. ओवेन्सचा वर्ण, त्याचा देश हे सर्व विसरून की उसका कौतुक किया. अभी इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं. क्रीडाच्या क्षेत्रात कोणते भेद नसतात. बोला क्रीडाचे मीन्स इसका मतलब हिंदी में है क्रीड़ा के क्षेत्र में कौन से भेद नहीं रहते. कौन से नहीं रहते? जाति भेद, धर्म भेद और वर्ण भेद नहीं रहते. कोणता खेळाडू आफ्रिकी वंशाचा होता? तो जेसी ओवेन्स आफ्रिकी वंशाचा खेळाडू होता. किती साली बर्लिन ऑलिम्पिक स्पर्धा भरवण्यात आली? बर्लिनमध्ये 1936 साली बर्लिनमध्ये ऑलिम्पिक भरवण्यात आली. अमेरिकेच्या यशाचा शिल्पकार कोण ठरला? तर अमेरिकेच्या यशाचा शिल्पकार जेसी ओवेन्स हा ठरला. अभी हम लोग आगे देखते हैं. एमिल झोटोपेक. अभी इन्होंने 2 सेकंड वाला एग्जाम्पल दिया है. एमिल झोटोपेक हा चेकोस्लोवाकियाचा खेळाडू. ये कौन से देश का था? तो चेकोस्लोवाकिया देश का ये खिलाड़ी था. 1952 साली त्याने हेलेंसिकचे मैदान गाजवले. मीन्स हेलेंसिक मैदान था, वहाँ पर ओलंपिक गेम का आयोजन किया गया था 1952 में. तो यहाँ पर उन्होंने जो एमिल झोटोपेक है
मीन्स जैसे कि बच्चों देखो यहाँ पर एमिल झटोपेक, इनको मानवीय रेलवे इंजन भी बोला जाता है। जैसे कि रेलवे इंजन एक बार भागने लगा, मीन्स चालू हो गया तो बहुत ही तेजी से जाता है, ऐसे ही इनका नाम क्या पड़ा फिर मानवी रेल्वे इंजिन करके। त्याने 5000 मीटर धावणे व मॅरेथॉन या लांब पल्ल्याच्या शर्यतीत त्याने नवा विक्रम केला व नवा इतिहास घडवला। मीन्स जैसे कि उन्होंने 5000 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस, त्याने 5000 मीटर धावणे व मॅरेथॉन लांब पल्ल्याच्या शर्यतीत नवीन विक्रम केले। मीन्स जैसे कि एमिल झटोपिक इन्होंने क्या किया, तो 5000 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन, लांब पल्ल्याची शर्यत मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस रनर, उसमें उसने नया रिकॉर्ड बनाया, इतिहास घडवला मीन्स हिस्ट्री बनाया। जगातील एक मानवी रेल्वे इंजिन अशी झटोपेकने ख्याती मिळवली। देखो जगामध्ये काय सांगितलं, जगा मीन्स पूरे वर्ल्ड में एक मानवी रेल्वे इंजिन, ऐसी उसकी पहचान बन गई। सर्व लोकांना झटोपेकबद्दल तर अभिमान वाटलाच, पण त्याचबरोबर चेकोस्लोवाकिया देशाबद्दलही त्यांच्या मनात आदर निर्माण झाला। देखो बच्चों, यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया बहुत ही छोटा सा देश है, और ये जो चेकोस्लोवाकिया पहचानने में लोगों कैसे पहचानने लगे ज़्यादा करके, तो एमिल झटोपेक के वजह से वो ज़्यादा पहचानने लगे, और पूरे वर्ल्ड में झटोपेक के साथ साथ चेकोस्लोवाकिया देश का नाम भी लेने लगे। अभी यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, अमेरिकेतील इथिओपियाचा एबे बिकिला या खेळाडूनंतर अनवाणी पायाने मॅरेथॉन लांब पल्ल्याची शर्यत जिंकली। एबे बिकिला, देखो यहाँ पर अफ्रीकेतील इथिओपियाचा क्या है, अफ्रीका खंड में मीन्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इथिओपिया नाम के देश में यहाँ पर एबे बिकिला नाम का खिलाड़ी था। उसने अनवानी पायान मीन्स जैसे कि देखो बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके पैर में कोई भी शूज नहीं, चप्पल नहीं, कुछ नहीं, उसको अनवानी पायाने मीन्स बिना चप्पल या फिर बिना शूज वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग किया उसने। एवढे मोठे अंतर त्याने 2 तास 15 मिनटात काटले। मीन्स देखो बच्चों यहाँ पर उसने बिना चप्पल बिना शूज इतना लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कितने आवर्स में किया, 2 hours and 15 minutes में किया। फॅनी बेकर्स या स्त्री खेळाडूने तर 1948 साली ऑलिम्पिकचे मैदान दणाणून सोडले। मीन्स फॅनी बेकर्स ये क्या है, स्त्री खिलाड़ी है, उन्होंने भी 1948 में ओलंपिक जो मैदान था दणाणून सोडले। मीन्स सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। 100 मीटर 200 मीटर रनिंग में उन्होंने फर्स्ट क्रमांक लिया। भारताने हॉकीच्या स्पर्धेत अनेक वर्ष अजिंक्यपद टिकवले। देखो भारत का भी नाम यहाँ पर आ गया है, तो भारताने पण काय केलं, तर हॉकीच्या स्पर्धेत अजिंक्यपद मीन्स बहुत सालों तक भारत का नाम हॉकी में लिया जाता था। सुप्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ू ध्यानचंद यांचे नाव कित्येक वर्ष, देखो यहाँ पर खिलाड़ी है कौन, ध्यानचंद, इसके वजह से क्या हुआ, तो भारत का नाम ओलंपिक गेम ने बहुत सालों तक रहा। भारताने हॉकीच्या स्पर्धेत अनेक वर्ष अजिंक्यपद टिकवले। सुप्रसिद्ध भारतीय हॉकी खेळाडू ध्यानचंद यांचे नाव कित्येक वर्ष जगात सर्वांच्या जिभेवर नाचत होते। मीन्स पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम, और इनकी वजह से कौन, तो हॉकी खिलाड़ी कौन, तो ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद उनका नाम बोला जाता है। ऑलिम्पिकच्या मैदानावर खेळाडू खेळत असतात तेव्हा खेळाडूंचा पराक्रम व प्रयत्नवादाचा संदेश देणारा ध्वज डौलाने फडकत असतो। मीन जैसे कि जो खिलाड़ी है वो ओलंपिक के मैदान पर खेलते रहते हैं, लेकिन उसी समय जो ध्वज है वो बहुत ही डौलाने मीन्स बहुत ही हाइट में लहराता रहता है। त्याच्या शेजारी क्षुद्र विचारांचा अंधकार घालवणारी असतो। त्या ध्वजावर 5 खंडांची वर्तुळे, समतेचा
विश्व बंधुत्व संदेश जगाला देत असतात। मीन जैसे कि ध्वज तो लहराता है और उसके ऊपर जो भी 5 सर्कल है वो क्या दिखाते हैं कि समतेचा और विश्व बंधुत्व। समतेचा मीन्स सब लोग समान है और सभी पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्त्री पुरुष हैं सब कौन है तो भाई बहन है, इसलिए विश्व बंधुत्व से ऐसा संदेश पूरे वर्ल्ड को देते रहते हैं। तर त्याच्या शेजारी शुद्र विचारांचा अंधकार घालवणारी ज्योत सतत तेवत असते। मीन्स उसके ही बाजू में जो हमारे शुद्र मीन्स निचले जो विचार है उसको समाप्त करने की क्षमता कौन रखती है तो जो टॉर्च या फिर ज्योति वहाँ पर जलाई जाती है वो हमेशा रहती है। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लिए थे। आपका जो पार्ट है बहुत अच्छी तरह से करने की मैंने कोशिश की है। जो आपका इसके बारे में कुछ भी आपको लगता है कि मिस आप और एक्सप्लेनेशन दे दो या फिर कुछ भी तो गिव मी सजेशन। विद्यार्थ्यांना आज आपण यू हॅव टू टेक इयत्ता 9वी मधील ऑलिम्पिक वर्तुळाचा गोफ या पाठाचा हा सेकंड पार्ट पाहिला। त्याचप्रमाणे याआधी फर्स्ट पार्ट सुद्धा झालेला आहे। ज्या विद्यार्थ्यांनी फर्स्ट पार्ट पाहिला नसेल त्यांनी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोन्हीही पाहावेत, जेणेकरून तुमचा सराव होईल आणि या सरावाबरोबरच तुमची अभ्यासही चांगला होईल। तुम्हाला माझा पाठ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। काही सजेशन असेल तर मला सजेशन द्या। थँक्यू, टेक केअर, हॅव अ नाईस डे।